मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे तो मुझे ये निकाह कबूल। ये है करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, जो समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन से निकाह करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। वो वीडियो में कह रहे हैं कि वह इकरा हसन से निकाह करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी से भी अनुमति ले ली है। राणा ने वीडियो में कहा कि इकरा अभी कुंवारी हैं, मैं भी देखने में कम नहीं हूँ, मेरी जायदाद भी ठीक है। अगर इकरा चाहे तो मैं उन्हें नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दूंगा, मगर शर्त यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहें। लेकिन अब उनके इस बयान से पूरे राजनीतिक दल में हलचल पैदा हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने न सिर्फ इकरा हसन का बल्कि पूरे मुस्लिम समाज और भारतीय संसद का अपमान करार दिया है। देखिए, हमारे देश में कुछ लोग बिल्कुल बेलगाम हो रहे हैं। शासन प्रशासन ऐसे लोगों से या तो डर रहा है या जानबूझकर ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, वो आदमी सारी सीमाएं लांघकर, हमारी तहजीब की सीमाएं लांघकर वो बदतमीजी पे उतरा है। वो सरकारें जो महिलाओं के सम्मान की बात करके अपनी पीठ थपथपाती हैं, वो लोग खामोश क्यों हैं? एक सांसद और एक शरीफजादी लड़की जो सांसद है, जिसका एक प्रोटोकॉल है, उसके बारे में इस तरह की बदतमीज़ी करना क्या एक सांसद का, पूरी सांसद का अपमान नहीं है? क्या सारी महिलाओं का ये अपमान नहीं है जिस तरह की बात की जा रही है? ऐसी गुंडागर्दी, या तो इस आदमी का दिमाग ख़राब हो गया है, इसको इलाज कराना चाहिए, वरना फिर कानून अपना काम करे। तो वहीं ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि राजपूत समाज भी सपा सांसद इकरा हसन के समर्थन में उतर गए हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सम्मानित साथियों, कल मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि अपने आप को राणा बताने वाला करनी सेना का कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिसने हमारी बहन इकरा हसन पर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि इकरा हसन हमारी बहन है। भारत सरकार से लोहा लेकर हम लोगों ने उसको खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके सांसद बनाया है। जब वो संसद में पहुंची है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आएगा, हरामखोर सुअर साला कोई भी बोलेगा कुछ भी, और हम लोग चुप बैठे रहेंगे? इकरा हसन हमारी बहन है, हमारा स्वाभिमान है, और राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का इतिहास है कि उसकी तलवारों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या बोलता था कि बारात लेकर आएगा, तो आ बारात लेकर, तेरी अर्थी ना निकाली तो हम लोग राजपूत की औलाद नहीं है। राजपूत समाज ने हमेशा दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान किया है, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी तलवारों को हमेशा म्यार में से बाहर निकाला है। आज भी वो समय अगर आएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी आरा गहरा आएगा और बोलेगा कुछ भी चला जाएगा। मैं करनी सेना से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग अगर आपकी संगठन में हैं तो जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें और समाज में अच्छा संदेश दें। इकरा हसन हमारी बहन है, अपनी बहन के लिए हम हर उस व्यक्ति से लड़ने का काम करेंगे जो गलत बोलेगा। ना गलत सुनेंगे, ना गलत कहेंगे और ना ही गलत करेंगे। इकरा हसन हमारी बहन है और बहन का जो रिश्ता होता है वो भाई के साथ बहुत अटूट रिश्ता होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के बयानबाजी कर सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए अपने आप को दर्शाने का काम न करे। अगर कुछ करना है तो समाज में एक संदेश दे, अच्छा काम करे। राजपूतों का इतिहास है, सर कट गए लेकिन धड़ लड़ते रहे, और धड़ इसलिए नहीं लड़े कि तुम जैसे कायरों की वजह से पूरे समाज को नीचा देखना पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दे, और इकरा हसन जैसी बहनें बार बार पैदा नहीं होती। ऐसी बहादुर बेटी सदियों में एक बार जन्म लेती हैं, जिन्होंने हमेशा समाज में अच्छा संदेश देने का काम किया है। हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राजपूत समाज आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। राजपूत समाज का कहना है कि इकरा हसन हमारी बहन है, कोई ऐरा गैरा कुछ भी बोलेगा और चुप रहेंगे। एक मुस्लिम बहन के लिए हिंदू भाई का खून खौल गया है।
हालांकि विवाद बढ़ने के बाद राणा ने यह पोस्ट अपने सोशल मीडिया से हटा दी, लेकिन उनका कहना है कि वह डरने वालों में से नहीं है। राणा ने खुद को आरएसएस से बताया। उन्होंने कहा कि रोज शाम को शिवाजी के नाम से शाखा लगता हूँ। राणा ने यह भी बताया कि वह बचपन से ही शिवाजी बाला साहेब ठाकरे और उमा भारती, अशोक सिंघल जैसे हिंदू नेताओं से प्रभावित रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु और इष्ट देव मानते हैं। उनका मानना है कि आज की राजनीति में हिंदूवादी विचारधारा का पतन हो रहा है, जिसे वह जीवित रखना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक राजनीतिक स्टंट है या वाकई कोई गंभीर प्रस्ताव? क्या इस तरह किसी महिला सांसद के लिए खुलेआम निकाह की पेशकश करना लोकतांत्रिक मूल्यों और महिला गरिमा के खिलाफ नहीं है? इकरा हसन समाजवादी पार्टी की युवा सांसद है और एक शिक्षित, तेज तर्रार चेहरा है। उनके खिलाफ इस तरह के बयान न केवल महिला विरोधी हैं, बल्कि इससे सियासी माहौल भी बिगड़ता है। वही करणी सेना के एक कट्टर हिंदू संगठन के तौर पर जानी जाती हैं और उनके नेता का इस तरह बर्ताव पूरे संगठन की छवि पर सवाल खड़े करता है। तो दोस्तों, सीधा सवाल है, क्या महिलाओं के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी पर कोई सख्त कानून लागू होना चाहिए? क्या नेता होने का मतलब ये है कि कोई भी कुछ भी कहे और उसे राजनीतिक रंग दे दे? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखते रहें सरकारी मंत्र। मैं थी आपके साथ प्रियंका यादव।